सुनो जी, पूछ के पिंकी की सास से उसको कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके आना। अरे 1 महीना हो गया शादी को, पता नहीं कहाँ सारा दिन इतना बिजी रहती है, एक बार भी उसे हमारी याद नहीं आती है। 1 महीना हो गया है, अभी तक उसने एक को बार फोन नहीं किया है। अरे ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आखिर उसको रहना तो अपने ससुराल में ही है ना, तो उन लोगों के साथ में उसको घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। 1 महीना हुआ है, अभी तो उसके रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा होगा, इसलिए उसे वक्त नहीं मिलता होगा फ़ोन करने का। और अगर उसे वहाँ पर कोई दिक्कत होती तो फ़ोन ज़रूर करती। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन 1 महीना हो गया है, उसको एक आध बार तो हमसे बात कर लेनी चाहिए थी। मैं भी माँ हूँ, मेरा भी जी चाहता है। अभी वो नई नई जगह गई है, पता नहीं कैसे रह रही है, क्या कर रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना हाल चाल दे देती तो हमको भी संतुष्टि रहती। आप उसके ससुराल में बात करना, अगर वो लोग तैयार होते हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके आना। चाहे 1 ही 2 दिन आए, 1 2 दिन के लिए आए रह लेगी, उसके बाद में हम उसको भेज देंगे। हाँ ठीक है, अगर वो लोग भेजेंगे तो मैं अपने साथ लिवा के आऊँगा, और अगर वो लोग नहीं भेज रहे हैं तो मैं वहाँ पहुँच कर के पिंकी से बोल दूँगा कि वो तुझसे बात कर लेगी। अगर 1 2 बार तुझसे बात कर लेगी तुझे तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जाते समय मिठाई जरूर लेके जाना उसके ससुराल में। अरे वो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा अच्छी सी मिठाई लेकर के जाना। और जी ध्यान से आप हमारी पिंकी की सास और ननद को पैसे जरूर दे करके आना। अरे इसकी तू चिंता क्यों करती है, मैं सब अच्छे से लेकर के जाऊँगा, और जा कर के पहले मैं तुझसे उसकी बात करवाऊँगा। हाँ ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो हमको लेट हो जाएगा, हमें आज वापस भी तो आना है ना। हाँ जी ठीक है, आज तो मेरी बिटिया खुश हो जाएगी अपने पिताजी को देखकर। 1 महीना हो गया है, पिंकी को एक बार भी हमारी याद उसे नहीं आई, और वहाँ कोई फोन भी नहीं उठाता है। बड़ा परिवार है ना उसका, बहुत बिजी रहती होगी मेरी बेटी। पर कोई बात नहीं, आज तो मेरी बात हो ही जाएगी मेरी बेटी से। हो सकता है वो लोग उसे भेज भी दें, अगर भेज देंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रणाम पापा जी। अरे खुश रहो दामाद जी। और पापा जी आने से पहले फ़ोन कर दिए होते तो मैं आ गया होता आपको लेने बस स्टैंड पे, क्योंकि आप आए तो बस से ही होंगे ना। हाँ दामाद जी, आए तो बस से ही हैं। क्या करूँ, फ़ोन ख़राब हो गया था, आते समय अभी दुकान पे दे के आया हूँ। जाऊँगा तो देखूँगा, अगर वो ठीक कर दिया होगा तो फिर सही है। और समधन जी, घर पे सब ठीक तो है ना? पिंकी की माँ बहुत परेशान हो रही थी ना, 1 महीने से बात नहीं हुई है ना पिंकी से, इसीलिए मैं आ गया अचानक में। मिल लूँगा बेटी से और थोड़ा राज़ी खुशी पूछ लूँगा। अगर आप कहोगे तो 2 4 दिन के लिए साथ भी ले जाऊँगा उसे। क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक है ना? आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? और पिंकी कहाँ पर है? अरे उसी के चक्कर में तो दुखी हो रहे हैं हम लोग ना। और जिसे लेने आए हो आप और ले जाने के लिए पूछ रहे हो, उसे इस घर से गए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। क्या क्या कह रहे हो आप समधन जी? अरे जो आप सुन रहे हो ना, वही मैं कह रही हूँ। आपकी बेटी को गए इस घर से पूरे 1 महीना हो गया है। लेकिन कहाँ गई वो? अरे हमें कैसे पता होगा कहाँ गई हो? अरे आप उसके पिता हो, आपको नहीं पता है कहाँ गई हो? आपके पास भी नहीं पहुँची क्या? नहीं, नहीं बहन जी, हमारे पास तो नहीं आई, हमें तो कुछ खबर भी नहीं है, कब गई वो? पापा जी, ना तो हमें बता करके गई है और ना ही हमें पता है। अरे वो तो शादी के दूसरे दिन ही निकल गई यहाँ से। अरे दामाद जी, ये आप क्या कहने लगे रहे हो? आपको पता है क्या कह रहे हो आप? जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे निकल गई वो दामाद जी? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। अरे ऐसे क्या तकलीफ़ हो गई मेरी बेटी को जो कि वो निकल गई यहाँ से। यही तो हमें भी तकलीफ़ है पापा, कि वो हमें भी बता करके नहीं गई। अरे वो हमसे तो बात करके जाती, उसको क्या तकलीफ़ थी, हम उसका कुछ सलूशन तो निकालते, हमें भी पता होता। हमें भी पता ही नहीं चला वो कब किस बात पर निकल गई और क्यों गई। रात में सोई थी आराम से महारानी, सुबह हो उठ कर के देखा तो घर में कहीं नहीं मिली।
मैंने तो उसे रिपोर्ट भी करवा दी है। आप जा कर के देख लो थाने में। 1 महीना हो गया उसे ढूंढते ढूंढते, 1 महीना हो गया मुझे परेशान होते होते। मैंने कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कुछ नहीं छोड़ा। सीसीटीवी सारी फोटोज निकलवा ली है, कहीं नहीं मिली वो मुझे महारानी। अरे समधिन जी, आपसे तो कुछ कहा सुनी नहीं हुई ना, कुछ कहा सुनी हुई हो तो बता दीजिए समधिन जी। अरे 2-4 दिन भी नहीं रही आपकी बेटी मेरे साथ, तो उससे क्या कहा सुनी होती। अरे मेरा एक लड़का बेटा है, उसकी बहू के साथ आते ही मैं कहा सुनी करने लग जाऊंगी। बहन जी, मेरे भी एक ही बेटी है, लेकिन आप हमको ये बताओ ना, वो शादी करके इस घर में आई है, ऐसे कैसे घर से निकल गई वो? और दामाद जी, आप ये बताओ कि 1 महीना हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई है, 1 महीना हो गया मेरी बेटी को इस घर से गए हुए, आपने मुझे खबर भी नहीं दी। हाँ समझी जी, मैंने नहीं करने दी खबर। अरे आप लोगों का क्या भरोसा, दहेज का केस लगा देते आप लोग। पापा जी, मैंने भी इसीलिए नहीं बताया, और मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मिल जाती ना तो मैं उसे आपके घर ही छोड़ कर के आता, लेकिन क्या करूँ, अभी तक वो मुझे कहीं मिली नहीं। अरे समझी जी, पाती तो मैं उसे तब ना जब वो खोई होती, लेकिन आपकी बेटी भाग गई है अपने आशिक के साथ। हम गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी आपकी बेटी ने। 1 महीना हो गया है, मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। अरे हर कोई पूछता है नई बहू कहाँ है, नई बहू की मुंह दिखाई करने आती हैं पड़ोस की औरतें। क्या जवाब दूं मैं कि हमारी बहू भाग गई है? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आपकी बेटी को हमारा यह रिश्ता पसंद ही नहीं था, तो आपने क्यों बर्बाद की मेरे बेटे की जिंदगी? ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि आपको आपकी बेटी की करतूत पता ही ना हो। यह पहले से सोची समझी चाल थी, तभी तो शादी होते ही दूसरे दिन वो भाग गई। बस समधिन जी बस, अब आगे एक भी बात मत बोलो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसा आप बता रहे हो। मेरी बेटी गरीब ज़रूर है, मेरे पास धन नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं। संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिया है, इसलिए अब आप चुप हो जाइए। दामाद जी, आप बताओ, मैंने आपके साथ विदा की थी अपनी बेटी ने, और वो इस घर से चली गई। 1 महीना हो गया उसको इस घर से गए हुए, एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि आप उसके माता पिता को खबर दे दें? उसके माता पिता को ये बात पता होनी चाहिए, इसको आपने ज़रूरी नहीं समझा? अरे अब बता दिया ना आपको, अब तो पता चल गया ना आपको, तो जाओ ढूंढ लो अपनी बेटी, और मिल जाए तो पूछ लेना उससे क्यों गई थी, बताया क्यों नहीं। बताया नहीं रट लगा रखे हैं। अरे अगर बता देती ना तो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम जैसे गरीब को बस बहाने चाहिए। तुम्हारा क्या पता, तुम लोग लगा देते मेरे बेटे पर दहेज का केस। 1 लाख खर्च नहीं किए शादी में, और दहेज का केस लगा करके 1 करोड़ मांगने चले आते। हमें जितना ढूंढना था हम ढूंढ लिए, और थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दिए हैं। जा करके देख लो, अब खुद ढूंढ लो अपनी बेटी को। अरे यहाँ खड़े रहकर अपना समय मत बर्बाद करो, जाकर ढूंढ लो अपनी बेटी को। और हाँ, उसकी माँ से भी पूछ लेना, क्योंकि बेटी के कारनामों को ना माँ को जरूर पता होता है। 1 महीने में इतना पैसा खर्च हो गया हमारा उसे ढूंढने के चक्कर में, और वो महारानी कहीं और मजे ले रही होंगी। बस बहन जी, हद हो गई है सुनते सुनते। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, और वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। ठीक है पापा, अगर आपको अपनी बेटी पर इतना विश्वास है ना, तो आप उसको खोज लीजिए। अगर वो मिल जाए आपको, तो एक बार मेरे भी आगे ज़रूर उसको लेके आना। मैं उससे हाथ जोड़कर पूछ लूँगा कि हमारी क्या गलती थी जो उसने हमको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। बेटा, तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ, तुम्हें तो कुछ भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ गई है। आखिर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? और 1 महीना हो गया है, मैं उसे कहाँ जाऊं ढूंढने? बहन जी, मैं एक बात लास्ट बार पूछता हूँ, आप एक बार सच सच हमको ये बता दीजिए कि आपने मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है? बस इसी बात का हमें डर था कि जब आप लोगों को पता चलेगा ना, तो आप लोग सीधा हमारे ऊपर इल्जाम लगाओगे, क्योंकि हम ससुराल वाले होते हैं ना। ससुराल वाले हमेशा बुरे ही लगते हैं लड़की वालों को। और अगर वो हमको इतनी बुरी लगती, तो ये बताओ मैं अपने बेटे की शादी उससे क्यों करती? मेरे एक ही बेटा है। एक बात मैं आपको बताऊं समझी जी,
आपका यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है जाकर अपनी बेटी को कहीं ढूंढ लीजिए। और हाँ, याद से उसकी माँ से जरूर पूछ लेना, हो सकता है उसकी माँ को यह पता चले कि उसकी बेटी कहाँ गई है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ गई होगी मेरी बेटी। देख लिया मम्मी, हमेशा आप यही एक चीज़ कहती थी, अपने पसंद की बहू लाऊंगी, अपने पसंद की बहू लाऊंगी। देख लिया ना आपने अपने पसंद की बहू। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। अरे कोई जिंदगी नहीं बर्बाद हुई है तेरी। तेरी कहाँ जिंदगी बर्बाद हुई है। जिंदगी बर्बाद होती है सिर्फ लड़कियों की। तू तो बेटा है मेरा, मेरा बेटा, वो भी इकलौता बेटा, इस घर का अकेला वारिस। अभी रही बात तेरी शादी की ना, तेरी शादी तो मैं 10 दिन में दूसरी कर दूंगी। एक से एक रिश्ते हैं, अभी एक रिश्ता और है मेरे नजर में। अरे अरे एक रिश्ता तो ऐसा है ना, वो तो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है शादी में। उससे बात करती हूँ मैं आज ही। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, बात करना मम्मी। तो पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ ढूंढे हम मेरी बच्ची को। अब तो मैं भी चलूंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। तुम भी चलना, ठीक है, लेकिन मेरे तो ये नहीं समझ में आता है, अब हम ढूंढेंगे कहाँ अपनी बच्ची को। चल चल, एक बार ससुराल ही चलते हैं, उसकी पूछ लेते हैं, उन्हें कोई खोज खबर मिली हो तो। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना तो जी नहीं पाऊंगी। अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। संभाल लो अपने आप को। चलो चलते हैं अब। लेकिन अंकल जी, आंटी जी, आप हैं कौन और ऐसे अंदर क्यों चले आ रहे हैं? अरे बेटा, कैसी बात कर रही है तू? मैं पिंकी की माँ हूँ और ये पिंकी के पिताजी हैं। लेकिन माँ जी, किस पिंकी की बात कर रहे हैं आप लोग? यहाँ कोई पिंकी नहीं रहती, यह घर तो हमारा है। अरे बेटा, तू शायद जानती नहीं हमको। हमारी बेटी का नाम है पिंकी और मेरी बेटी पिंकी इस घर में शादी करके आई है। अरे आंटी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? इस घर का इकलौता बेटा है और उसकी शादी अभी हुई है और वो भी मेरे साथ। मैं इस घर की बहू हूँ। बेटा, किसके साथ हुई है तेरी शादी और उनका क्या नाम है? अंकल जी, इस घर के बेटे का नाम अमित है और मेरा नाम बबली है। अभी 1 हफ्ता हुआ है हमारी शादी को। पर बेटा, अमित जी से तो हमारी बेटी की शादी हुई है, हमारे दामाद हैं अमित। नहीं अंकल जी, आपके साथ कोई गलत फहमी हो रही है। मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ और एक नाम के 2 इंसान कैसे हो सकते हैं एक ही घर में? अंकल जी, हो सकता है आप किसी और घर में शादी किए होंगे। अरे बेटा, तुम कैसी बात करती हो? हम अपनी बेटी ब्याहे हैं इस घर में, तो हमें घर का नहीं पता चलेगा? बस 2 महीना हुआ है मेरी बेटी की शादी को। और बेटा, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं बताता हूँ तुझे असली बात। मेरी बेटी शादी करके इस घर में आई है ना, अगले दिन इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ। इन्होंने धोखा तेरे साथ भी किया है बेटा। पहले उसकी शादी मेरी बेटी के साथ हो रही थी और तू उसकी दूसरी बहू है। मैंने मैंने कहा था ना जी आपसे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे ऐसे मेरी बेटी घर छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसा है, मैं आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। मुझे पता है कि आप लोग ढोंगी हैं। जैसे ही आपको पता चला कि आज घर में कोई नहीं है, बस आ गए नई नई कहानियां बनाने। अब तक मैं आपके उम्र का लिहाज कर रही थी, लेकिन अगर आपने अब एक भी शब्द मेरे परिवार के लिए कहा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस को बुला दूंगी। इसलिए आप दोनों लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुझे बता रहे हैं, इन कसाईयों से बच कर रहना। ये अच्छे आदमी नहीं। इन्होंने पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया। तू बच कर रहना बेटी।
तू हमारी बात पर यकीन मत कर। कोई बात नहीं, तू यहाँ रह। बस तुझसे एक ही प्रार्थना है, तेरा बहुत भला होगा। इन लोगों से मेरी बेटी का पता पूछ ले। बस बता दे हमारी बेटी के साथ क्या किया है इन्होंने। कहाँ है हमारी बेटी, किस हालत में। तेरा बहुत भला होगा बेटी, तेरा बहुत भला होगा। अरे बेटा, मेरी बेटी ब्याह के आई थी इस घर में। मैंने अपनी बेटी की विदाई की थी, और तुझे तुझे हमारे माता पिता के आंसू झूठे लग रहे हैं। इतनी तो समझदार है तू। बस सलाम। चलिए जी, हम अपनी बेटी को कहीं ढूंढते हैं। चलिए अब। हाँ चले यहाँ से, हम ढूंढते हैं अपनी बच्ची को। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह लोग सच बोल रहे हैं। क्या इन लोगों ने सच में मेरे साथ धोखा किया है? लेकिन अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो इनकी बेटी के साथ क्या किया इन लोगों ने? इनकी बेटी है कहाँ पर? अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी हाल में? जी, पहले आप मुझे बताइए कि पिंकी कौन है? कौन कौन पिंकी? हाँ बबली, कौन पिंकी? वैसे बहू, तू ये पिंकी के बारे में क्यों पूछ रही है? किसने क्या कहा तुझसे? आपको भी नहीं पता कौन पिंकी है? पिंकी थी या पिंकी है? एक चीज मैं बताऊं ना, जितने भोले बन रहे हो ना आप दोनों लोग, उतने भोले हो नहीं आप लोग। आप लोगों को सब पता है कि कौन पिंकी है और किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपकी पहले शादी हुई थी ना पिंकी से? आज उसके माता पिता आए थे यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढते हुए। इसका मतलब वो लोग सच बोल रहे हैं। आपने मुझे धोखा दिया है। आखिर क्या किया है आपने उसकी बेटी के साथ? हाँ हुई थी मेरी शादी पिंकी के साथ, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन वो अपने आशिक के साथ भाग गई। हाँ बहू, और उसके बाद में शादी के वो दूसरे दिन भाग गई। हम दोनों ने 1 महीने तक ढूंढा उसको, थाने तहसील हर जगह रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद भी जब वो नहीं मिली, उसका कहीं पता नहीं चला, तब मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ की है। अरे क्या करती ना शादी करती तो? मेरा बेटा पूरी जिंदगी उसके भरोसे बैठा रहता। माँ जी, एक बात मैं बताऊँ आपको, आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी ये बातें जच नहीं रही हैं। अरे ये बताइए, जो लड़की भाग गई हो, क्या उसके माता पिता ऐसे ढूंढते रहेंगे उसको? उसके माता पिता को कुछ तो भनक होगी। और सुनिए जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे यह बताइए कि आपने क्या किया पिंकी के साथ? अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमें नहीं पता वो कहाँ गई, कब गई। हम तो सुबह उठे, हमने देखा कहाँ गई नहीं बहू, तो हमें मिली ही नहीं वो। जब हम सुबह सोकर उठकर देख रहे हैं, तब हमें पता चला कि वो तो भाग गई है। माँ जी, शर्मानी चाहिए आप लोगों को कि उसके माता पिता बुढ़ापे में रोते हुए ढूंढते हुए फिर रहे हैं, और आप कह रही हो कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। बस बहुत हो गया बहू तेरा। हमारे घर की बहुएं इतनी तेज आवाज में बात नहीं करती हैं। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, न तेज आवाज में न धीमी आवाज में। मैं जा रही हूँ अपने घर। अब हम दोनों का फैसला वही कोर्ट में होगा। मुझे किसी की दूसरी पत्नी बन करके नहीं रहना है यहाँ पर। आप दोनों ने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, उसका सवाल जवाब अब कोर्ट में होगा। मैं मान रही हूँ कि आप लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरा परिवार एक खानदानी परिवार है। अब आपको पता चलेगा कि किसी के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। अच्छा हुआ जो इस बहू के रंग बहुत जल्दी हमारे सामने आ गए। कौन है आप लोग? ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ आपको? आप इतना रो क्यों रहे हैं? भाई साहब, बहन जी, कौन है आप लोग? बताइए। क्या बताएं बहन जी, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। इसी शहर में हमने अपनी बेटी की शादी की थी। आज 2 महीना हो गया शादी हुए, आज तक मेरी बेटी मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। इसी शहर में? क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? पता नहीं क्या हुआ बहन जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है।
ये मेरी बेटी का फोटो है। क्या आपने कहीं देखा है मेरी बेटी को? पिंकी नाम है इसका। हे भगवान, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भाई साहब, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ बहन जी, ये हमारी बेटी है। क्या आप जानती हो इसे? हाँ जी, चलिए आप मेरे साथ। पिंकी, पिंकी बेटा। जी आंटी। माँ, पापा, आप? माँ, मेरी बच्ची, तू कहाँ थी माँ। मेरी बच्ची? एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तूने क्या कर दिया बेटा? ऐसा क्या हो गया बेटा जो तू घर भी नहीं आई? अरे तेरी कोई खोज खबर नहीं थी, हमें तो कुछ बताती बेटा। पापा, मैं कौन सा मुंह लेकर आती आपके पास? मैं तो मरने जा रही थी। तो ये मेहरबानी है जो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी। मैं तो मरने जा रही थी पापा। अरे मेरा बेटा, ऐसा क्या हो गया था जो तूने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा? तूने मरने के बारे में सोच भी कैसे लिया बेटा? पापा, क्या करूं? आप दोनों के बारे में सोचकर ही तो मैं वापस नहीं आई। इसीलिए तो मुझे लगा कि अब मर जाना ही ठीक होगा। अगर मैं इस हालत में आप लोगों के सामने होती तो आप जीते जी मर जाते पापा। जिसके साथ आपने मेरी शादी की थी पापा, वो तो मुझे अपने घर लेकर ही नहीं गया, रास्ते में ही उतार दिया। क्या बेटा, रास्ते में उतार दिया? पर क्यों? क्योंकि पापा मैं दहेज लेकर नहीं आई थी। लेकिन बेटा, वो लोग तो खुद ही बोले थे कि हमको दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने तो बोला था कि शादी में बस उनको 1 रुपया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पापा, लेकिन उनका कहना था कि आप लोगों को देखना चाहिए था उनकी हैसियत कितनी है। उनके घर के हिसाब से उन्हें खुद ब खुद दहेज देना था। उन्होंने मुझसे नहीं मांगा तो क्या हुआ, हमें तो देना चाहिए था ना पापा। उसने मुझे घर पहुंचने से पहले गाड़ी से निकाल दिया और बोला, जा कहीं भी जा, बस मर जा, लेकिन इस दहलीज पे कभी मत आना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने भी घटिया लोग हो सकते हैं। बेटा बस कर, तू रोना बंद कर। अरे हमें तो दुख इस बात का है, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बेटा, तू ये बता, मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि एक दिन तू अपनी जान गंवा दे? एक बार भी तू अपने बूढ़े माता पिता के बारे में नहीं सोचा? तूने इतने दिन से नहीं मिल रही थी, तेरा कोई अता पता नहीं था, क्या हम खुश थे? अरे बेटा, एक बार तो हमको सूचना देती। हम गरीब भले थे, लेकिन हमने तुझे तो ऐसे संस्कार दिए थे कि तू अपना खुद पढ़ लिख करके तू कुछ कर सकती थी। लेकिन तूने हमको भी बताया नहीं। हमें इस बात का दुख है। बहन जी, आज के समय में आप जैसे इंसान देखने को नहीं मिलते। बहन जी, आपने हमारी बेटी को इतने दिन ख्याल में रखा। सच में आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बहन जी, बहुत बड़ा एहसान किया है। बस बस बहन जी, आगे अब और आप शर्मिंदा हमको मत करिए। बस करिए, मैंने आपकी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा था। मुझे तो यही स्टेशन पे मिली थी। ऐसे लग रहा था जैसे अपनी जान देना चाहती हो। बस रोए जा रही थी, कुछ बताने की हालत में नहीं थी। फिर मैं इसे अपने घर में ले आई। 1-2 दिन इसने घर में काम किया तो मुझे लगा ये बहुत समझदार है, इसलिए मैंने इसे अपने घर की नौकरानी बना लिया। आंटी जी, आप ऐसे मत कहिए प्लीज। आपने तो मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। आज आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिल पाई हूँ। ऐसे लगता है मानो खुशियाँ दोबारा मेरी जिंदगी में आई हैं। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, कपड़े दिया, खाना दिया, सब कुछ तो दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आंटी जी, बस बेटा, अब ये शब्द दोबारा मत इस्तेमाल करना। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। मैं चाहती हूँ तुम इस घर की बहुरानी बन जाओ। हाँ जी बहन जी। भाई साहब, आज के ज़माने में जितना मुश्किल से बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल बेटे के लिए भी होता है।
मेरा भी एक बेटा है और मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। आज के समय में अच्छी बहू का मिलना या अच्छे दामाद का मिलना बहुत मुश्किल है बहन जी। लेकिन आपकी बेटी 1 महीने से मेरे पास है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए कोई नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ बहन जी। पता नहीं भगवान ने हमारे बेटे के नसीब में क्या लिखा है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है बहन जी। आप बहुत नेक इंसान हैं बहन जी। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये तो मेरी बेटी की नसीब है कि मेरी बेटी को वहाँ से छुटकारा करके यहाँ तक लेके आई। ठीक है बहन जी, मुझे भी शादी मंजूर है।